नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे भाग 4 डीपीएसपी यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा भाग था डीपीएसपी आर्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसके सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल पूछे जा सकते हैं पूरा एक्सपीरियंस झोंक के आप सभी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको ये वीडियो शेयर करना, खूब सारा शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। जो डीपीएसपी है कौन सा भाग है? भाग है 4। डीपीएसपी मतलब क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कुछ राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या है? 36 से 51 तक है। किस आर्टिकल तक है? 36 से 51 तक है, ठीक है। इसमें हम वही आर्टिकल पढ़ाएंगे आपको जो महत्वपूर्ण है। बाकी जब मैं अपना पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा पॉलिटी में आपको, तब आपको विस्तार से एक एक आर्टिकल के बारे में समझाएंगे, क्या या इससे जुड़ा कौन सा मुद्दा था, एक एक विस्तार में पढ़ाएंगे, ठीक है। जब आपको पीसीएस के मेंस की तैयारी कराएंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ पेट को लेकर ध्यान में देख के वनडे एग्जाम कोई भी हो रहा है जिसमें आर्टिकल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 38, ठीक है। 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक यानी जो राज्य है लोक कल्याण यानी राज्य की जनता के कल्याण के लिए व्यवस्था बनाएगा। कैसे बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो ये व्यवस्था बनाएगा। तो अब जनरली पूछ लिया जाएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है हम बताते चल रहे हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा तो मैं बताने पूरी कोशिश कर रहा हूं। राज्य लोक कल्याण अगर पूछ लिया जाए कि डीपीएसपी में आर्टिकल में जो राज्य है वो लोक कल्याण जनता के लिए जो संरक्षण के लिए कानून बनाए किसके अधीन है? तो किसके? 38 के थे, ठीक है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह क्या? 38 क्या कहता है। वहीं पे 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, ठीक है। राज्य के द्वारा कुछ पालनीय यानी अनुसरणीय यानी जो पालनीय है नीति तत्व हैं उनके बारे में सुरक्षा देगा हमें राज्य। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इंपॉर्टेंट ये 39A ये क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया और फिर से पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है, किस भाग में? तो भाग 4 में, डीपीएसपी में। आर्टिकल कौन सा? 39A। 39A की वजह से मैंने 30 बताया कि सामान्य राज्य अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है 39A। इसलिए आप रट लीजिए कि अगर पूछ लिया जाए किस आर्टिकल के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, तो आर्टिकल नंबर 39A। वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर भाग 4 में कुछ भी पूछा जाएगा तो क्या है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें कितनी है? त्रिस्तरीय है। इसमें कौन कौन सी समिति आई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, त्रिस्तरीय कौन थी, दो स्तरीय कौन थी, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का गठन किसमें? 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में। 39A और 40 ये रट के रखना है, 39A और 40। और उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय महिला सशक्तिकरण को उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ठीक है। यानी काम की जो न्याय संगत होगा, कोई काम होगा जो न्याय संगत होगा और मानवोचित होगा, ठीक है। यानी कि उसकी कोई ये नहीं कि उसका एक पर्याप्त धन मिलेगा, ये नहीं कि आप कोई भी किसी आधार पे करा लेंगे, ठीक है। यानी कि काम की जो न्याय संगत होगा वो कोई अपराध नहीं करा सकते हैं किसी द्वारा, ठीक है। उसका जो मान होगा उसको वो आप उचित मान मिलेगा, आपको उचित मान मिलेगा, जैसे कि मूल्य जो होगा वो उचित मूल्य मिलेगा आपके काम के आधार पर, ठीक है। दशाओं का तथा प्रसूति, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे होने वाले हैं, तो राज्य उसको क्या करेगा कि मतलब कि उसके लिए भी उपबंध करेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 42 है। उसके आगे के हम आगे देखते हैं। चलिए इसमें और जो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण वो देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी है क्या? 44वां क्या कहता है? 44 अमेंडमेंट या 44 आर्टिकल क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी जो राज्य के नागरिक है उनके लिए समान इक्वल संहिता, इक्वालिटी देना, इक्वालिटी को और बढ़ावा देना, ठीक है, सिविल संहिता, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, इस पे कई सारे मुद्दे भाई, कई सारे केस हैं, ठीक है। तो अगर ये पूछ रहे नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, किसमें? सिविल कोड की बात किसमें कही गई है? तो ठीक है, यूनिफॉर्म लॉ की। यूनिफॉर्म लॉ याद कर लो, यूनिफॉर्म लॉ किसमें है? 44 में, ठीक है, यूनिफॉर्म लॉ, ठीक है। तो अगर नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म लॉ की बात किसमें कही? तो आर्टिकल नंबर 44 में, ये रट लो, ठीक है। 40, 39A और 44 ये तो याद ही कर लो, ठीक है। उसके बाद 45 क्या है? बालकों के लिए यानी
बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अभी देखो मैंने एक बताया था 21 है, उसमें क्या था 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, वो फंडामेंटल क्या था, राइट था। और ये क्या है आपका फंडामेंटल, यानी राज्य के डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, राज्य की नीति। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हाँ ये राज्य का कर्तव्य होता है कि राज्य जो राज्य के बच्चे हैं उनके लिए, बालकों के लिए निःशुल्क, बालकों में बिटिया भी आते हैं, ठीक है, यानी लड़कियां भी आती हैं, बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ये किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। किस आर्टिकल के तहत, 45 पे तहत, ठीक है। 46 क्या कहता है, एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी अभिवृद्धि, ठीक है। यानी कि किस आर्टिकल में कहा गया, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और दुर्लभ वर्ग के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन देना, वो आर्टिकल नंबर आपका 46 है। जब बहुत डिफिकल्ट यानी बहुत टफ क्वेश्चन बनाएंगे पेपर तभी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, 47 पोषाहार स्तर को ऊपर करना और जीवन स्तर को ऊंचा करने का राज्य का कर्तव्य। ये किसमें, अगर पोषाहार और जीवन के बारे में बात कर लें तो आर्टिकल नंबर 47। फिर से बता देते 44 याद कर लेना, रट के रखना, समान नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है, 44 में है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किसमें है, 45 में। एससी एसटी के लिए किसमें है शिक्षा का उपबंध, तो 46 में। 47 में क्या, पोषाहार और जीवन स्तर को ऊपर करना राज्य का ये कर्तव्य होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 48 क्या, 49 क्या, 50 क्या, 51 क्या है, 51A क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण है वो क्या है, 48 में क्या, पशुपालन और कृषि संगठन, यानी कि जो राज्य है, राज्य क्या करेगा, पशुपालन को बढ़ावा देगा और कृषि संगठन जो है यानी खेती बाड़ी जो किसान करते हैं उनको बढ़ावा देगा, ठीक है। ये किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की, यानी डेयरी की, जो पशुपालन होते हैं, जो डेयरी होती है उनको बढ़ावा देगा और कृषि संगठन इसका संरक्षण करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा, राज्य की ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है। वहीं पे 48A में कहा गया, यानी 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, यानी पर्यावरण का संरक्षण करेगा राज्य और उसके लिए नए नए कानून लाएगा, संवर्धन करेगा और बढ़ाने में मदद करेगा, और वन्य जीवों का संरक्षण, वन यानी कि जो हमारे जंगल हैं उनका संरक्षण तथा वन्य जीवों का संरक्षण करेगा, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ एनिमल होते हैं उनका संरक्षण करेगा। ये किसमें है, 48A में है। पशुपालन और कृषि का संगठन किसमें, 48 में। 48A में क्या, पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब चीजें बताई गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 48A, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। 48 है और 49 भी बहुत है, 49 भी बहुत बार पूछेंगे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जैसे इंडिया गेट हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, राष्ट्रीय महत्व स्मारक है ना, तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, और जो वस्तुएं हैं इनका संरक्षण। अब पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महत्व स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, तो आर्टिकल 49, किस आर्टिकल में, 49। 50 में क्या कहा गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो, कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम में पूछ कर रख लेगा। अगर प्री में पेट के नहीं पूछेगा तो मेंस में पूछ के रख लेगा, लिख लो आज मेरी बात। 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका अलग होगी, यानी जो आर्टिकल नंबर 53 में कार्यपालिका हो उसके बारे में उससे अलग होगी, ठीक है। जो इसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका, ठीक है। और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जैसे हेड होता है उसका, सुप्रीम कोर्ट का CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो होगा। तो इन दोनों का पृथक, कार्यपालिका कार्य अलग होगा और न्यायपालिका कार्य अलग होगा। किस आर्टिकल के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण, आर्टिकल नंबर 50 के तहत, ठीक है। वहीं पर आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, तो PCS में भी प्री में पूछा गया। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि 2017 RO में भी पूछा गया, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि, यानी कि जो राज्य है वो क्या करेंगे, अगर किसी राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा टच हो रही है तो वो अभिवृद्धि, जैसे भारत की टच हो रही है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि, यह किसका नैतिक कर्तव्य होगा, हमारे राज्य का होगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि, ठीक है। वहीं पे जो आर्टिकल नंबर 51A है, यानी कि 51 का है, उसमें क्या कहा गया, मौलिक कर्तव्य, हमारे राज्य हमसे कुछ अधिक उम्मीद रखते हैं कि यह हमारे जो यहाँ के व्यक्ति हैं, जो हमारे राज्य के मनुष्य हैं या हमारे देश के जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनसे कुछ कर्तव्य रखता। क्या 51A में क्या है, 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य,
मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब कितना कि हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज है 11। मौलिक कर्तव्य में जैसे कि राज्य की कोई स्मारक हो उसका संरक्षण करेंगे, उसको गिराएंगे, वहां ये नहीं लिख के आएंगे बाबू आई लव यू, जानू आई लव यू, सोनिया आई लव यू, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ये सब ठीक है, ये सब नहीं करके आएंगे। उसके साथ साथ क्या नहीं, और ये जैसे कि कोई भी एंथम है उसको हम लोग अपने राष्ट्रीय देश की भावना के प्रति जिंदा रखेंगे कि ठीक है, उसमें सम्मान देंगे, और जैसे नेशनल फ्लैग है तो उसको सम्मान देंगे। ऐसे कई सारी उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा राज्य हमसे उम्मीद करता है। और आई होप ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है और इनको करना चाहिए एक भारत के नागरिक होने से। आप जिस दिन ये करने लगेंगे निश्चित तौर पे आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप वीडियो ये आपका आर्टिकल नंबर जो 36 से 51 हुआ यानी भाग 4 हुआ डीपीएसपी आसानी समझ में। जो इंपॉर्टेंट है मैंने पढ़ाया, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे मैं आगे फिर से करूँ, मैं फिर पढ़ाऊंगा, एक एक एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल एक एक। लेकिन अभी पेट के जरिए लेकर मैं देखकर ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा रहा हूँ। प्लीज वीडियो को फिर से कहूंगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खूब सारा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, पढ़ाई करते रहे, ठीक है, जय हिंद।